कभी सोचा है वेबसाइट्स पर कोई रेसिपी के स्टेप्स या मेन्यू या किसी प्रोडक्ट के फीचर्स इतनी सफाई से कैसे लिखे होते हैं? इसका सीधा सा राज है HTML लिस्ट्स। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में यही समझते हैं कि वेब पर बिखरे हुए कंटेंट को कैसे एक बढ़िया स्ट्रक्चर दिया जाता है। देखिए, एक तरफ है बस टेक्स्ट का एक ढेर और दूसरी तरफ वही जानकारी एक साफ सुथरी लिस्ट में। फर्क तो एकदम साफ है ना? एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि उसे पढ़ना और समझना भी कह सकते हैं कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो सवाल यही उठता है, वेब पर इतना साफ सुथरा स्ट्रक्चर आखिर बनता कैसे है? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, HTML लिस्ट्स। जी हाँ, यही वो कह सकते हैं कि बेसिक टूल है जिससे वेब पेज पर जानकारी को एक बढ़िया शक्ल दी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब जरा इसमें डीप डाइव करते हैं। देखिए, वेब कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए असल में दो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। इसे हम OL टैग से शुरू करते हैं। अच्छा, HTML में ये जो कमांड्स होते हैं ना, इन्हें ही टैग्स कहते हैं। तो इस लिस्ट का इस्तेमाल तब होता है जब आइटम्स का क्रम, मतलब उनका सीक्वेंस, बहुत ज़रूरी हो। और सबसे मज़ेदार बात, ये लिस्ट अपने आप ही आइटम्स को नंबर दे देती है 1 2 3 करके। और इसे बनाना सच में बहुत आसान है। देखिए, बस OL टैग से लिस्ट शुरू करनी है। फिर हर आइटम के लिए एक LI टैग लगाना है। LI का मतलब हुआ लिस्ट आइटम। और जब सारे आइटम्स हो जाएं, तो बस OL टैग लगाकर लिस्ट को बंद कर देना है। हो गया। तो अब सवाल आता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए? जरा सोचिए, किसी रेसिपी के स्टेप्स या फिर किसी ट्यूटोरियल के इंस्ट्रक्शंस, या मान लीजिए कोई टॉप 10 रैंकिंग दिखानी हो। मतलब जहां भी सीक्वेंस की बात आती है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट एकदम परफेक्ट है। चलिए अब दूसरी टाइप की लिस्ट देखते हैं। ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका टैग है UL। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब आइटम्स का कोई खास सीक्वेंस या क्रम नहीं होता, वो बस एक ग्रुप होते हैं और यहाँ नंबर्स की जगह हमें मिलते हैं बुलेट पॉइंट्स। तो एक क्विक रीकैप करें। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी OL है सीक्वेंस के लिए और वो नंबर्स का इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी UL है ग्रुप्स के लिए और वो बुलेट्स का इस्तेमाल करती है। सिंपल। ओके, तो अब जब हमें बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, चलिए इस खेल को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट्स की। अब ये नाम सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर यकीन मानिए, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब बस इतना है कि एक लिस्ट के आइटम के अंदर ही एक और लिस्ट बना देना, बस इतना ही। इससे होता क्या है कि एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिखती है। जैसे सोचिए, किसी कोर्स का सिलेबस, उसमें मेन मॉड्यूल होते हैं और हर मॉड्यूल के अंदर उसके चैप्टर्स होते हैं, है ना? तो ऐसी कैटेगरी और सब कैटेगरी बनाने के लिए ये तरीका एकदम परफेक्ट है। तो अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा, अच्छा ये सब तो ठीक है, पर हम इन्हें असल में वेब पर देखते कहाँ हैं, रोज की ब्राउजिंग में? लगभग हर वेबसाइट का जो नेविगेशन मेन्यू होता है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, वो सब असल में वो एक HTML लिस्ट ही होती है। बस उसे CSS से थोड़ी स्टाइलिंग करके एक फैंसी मेन्यू जैसा बना दिया जाता है। या फिर जब कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन देखते हैं तो उसके फीचर्स की जो लिस्ट आती है बुलेट पॉइंट्स में, हाँ, वो भी ज्यादातर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ही होती है। मतलब HTML लिस्ट्स तो हमारे चारों तरफ हैं वेब पर। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमारे लिए एक नया और बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजिंग टूल किट है। चलिए फटाफट से सब कुछ एक बार रीकैप कर लेते हैं। तो बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, सीक्वेंस या क्रम के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट यानी OL। दूसरी, बिना क्रम वाले ग्रुप्स के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी UL। और तीसरी, हायरार्की यानी एक के अंदर एक आइटम दिखाने के लिए नेस्टेड लिस्ट्स। इन तीनों की मदद से कंटेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो अब जब हम कंटेंट को स्ट्रक्चर करना सीख गए हैं, तो अगला लॉजिकल सवाल क्या है? हम और भी कॉम्प्लेक्स डेटा, जैसे कि टेबल में जो जानकारी होती है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? ये एक सवाल है जिसके साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं, ताकि आगे सीखने की उत्सुकता बनी रहे।